Hello everyone, I am Diya Sharma, your maths mentor. Super excited to welcome you all to this channel. So अब हम लोग ट्रिगो को आगे कंटिन्यू करेंगे सो डैट आप लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर सको। सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी अपनी स्टोरी से। ये स्टोरी है क्लास 10th की, जब आप सब फ्रेंड्स साथ में ट्रिगो डिस्कस करते थे। क्लास 10th में क्या होता था, आप सब फ्रेंड्स साथ में ट्रिगो डिस्कस करते थे। अब सब तो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। क्लास 11th में क्या हुआ, सब ने स्ट्रीम्स ले लिया। किसी ने पीसीएम ले लिया है, किसी ने पीसीबी लिया होगा, आपके किसी फ्रेंड ने कॉमर्स लिया होगा। तो क्या हुआ, सब ने स्ट्रीम्स डिफरेंट ले लिया है। लेकिन क्लास 10th में क्या होता था, सब फ्रेंड्स साथ में ट्रिगो डिस्कस करते थे 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक यही हम लोगों ने देखा था। क्लास 10th में हम लोगों ने एंगल्स कहाँ तक डिस्कस किए थे, 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक एंगल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो क्लास 10th में आपने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में ये एंगल्स डिस्कस किए थे। यहाँ पर सब फ्रेंड्स साथ में रहते थे। तो जैसे आप सब फ्रेंड्स साथ में रहते थे, ऐसे ही यहाँ पर सारे टी रेशोज भी साथ में रहते थे। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कॉसेकेंड थीटा एंड कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 10th क्लास में सारे टी रेशोज भी साथ में रहते थे। अब जैसे क्लास 11th में आप लोगों ने अपना स्ट्रीम चेंज किया है, सिमिलरली टी रेशोज ने भी अपना स्ट्रीम चेंज किया है। ठीक है, टी रेशोज ने भी अपना स्ट्रीम चेंज किया है। स्ट्रीम चेंज हुआ विच मीन्स इनके क्लासरूम्स भी क्या हो गए, चेंज हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेकेंट, इन लोगों ने ले लिया लेट्स सपोज पीसीएम। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं टेन और उसका रेसिप्रोकल टेंजेंट एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल। इन लोगों ने ले लिया लेट्स सपोज पीसीबी। एंड देन कॉमर्स किसने लिया है, कॉस एंड सीकेंट ने। सो इन लोगों ने भी अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया क्लास 11th में आके, जैसे आप लोगों ने अपना स्ट्रीम चेंज किया है। पर्सपिक्यूअस, अब यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, अच्छा यहाँ पर ऑल रहेंगे। क्लास 10th में तो सब फ्रेंड्स साथ में ही रहते थे, तो यहाँ पर सारे टी रेशोज हमको मिलेंगे। और सारे टी रेशोज मिलने का मतलब है ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये सारे टी रेशोज यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन जो साइन और कॉसेकेंट है ये पॉजिटिव होंगे अपनी क्लास में। इनको पीसीएम में इंटरेस्ट आ रहा था, इन्होंने पीसीएम सेलेक्ट किया था, तो ये पॉजिटिव अब कहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे साइन एंड कॉसेकेंट। सिमिलरली टेन एंड कॉट, ये कहाँ पॉजिटिव रहेंगे, ये अपनी क्लास में पॉजिटिव रहेंगे। और ये कॉस एंड सेकेंट ये अपनी क्लास में पॉजिटिव रहेंगे। पर्सपिक्यूअस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा ये हम लोगों ने डिस्कस किया था 0 टू 90। अब हम लोग क्या देख रहा है कि अगर हम लोग 90 टू 180 आता, अगर हम लोग 90 टू 180 आते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर साइन एंड कॉसेकेंट मिलता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 90 टू 180 तक हमको क्या मिलेगा, साइन एंड कॉसेकेंट का क्लासरूम मिलेगा। पर्सपिक्यूअस, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने ओपन इंटरवल यूज किए हैं और ये सेट्स चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सिमिलरली अगर हम लोग टेंजेंट थीटा एंड कॉट थीटा की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव है, लेकिन कहाँ पर पॉजिटिव है, ये 180 टू 270, 180 टू 270। सिमिलरली ये कहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, 270 टू 360। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि 0 डिग्री टू अगर हम लोग 90 डिग्री डिस्कस करेंगे तो सारे टी रेशोज हमको पॉजिटिव मिलेंगे। जब हम लोग 90 डिग्री टू 180 डिग्री डिस्कस करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा एंड कॉसेकेंट थीटा पॉजिटिव मिलेगा। जब हम लोग 180 टू 270 डिस्कस करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव मिलेगा। 270 टू 360 में हमको कॉस थीटा एंड सेकेंट थीटा पॉजिटिव मिलेगा। पर्सपिक्यूअस, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जब हम लोग ये टी रेशोज डिस्कस करेंगे तो ये लोग जो मैंने आपको क्वाड्रेंट स्पेसिफिक दिया है कि साइन थीटा कॉसेकेंट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको सारे टी रेशोज पॉजिटिव मिल रहे हैं, थर्ड में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, टेन एंड कॉट मिल रहा है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको कॉस एंड सेकेंट मिल रहा है।
अब क्या होगा, अगर कोई पीसीएम का स्टूडेंट हमको पीसीबी में मिलेगा तो टीचर से उसको डांट पड़ेगी कि आप अपनी क्लास में जाओ, आप पीसीबी में क्या कर रहे हो। आप जब पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आप पीसीबी में क्या कर रहे हो, उसको डांट पड़ेगी। तो उसको क्या मिलेगा, माइनस का साइन मिलेगा। मतलब अगर हमको साइन थीटा, ये पीसीएम का स्टूडेंट है, अगर हमको साइन थीटा यहाँ पर मिल गया पीसीबी में तो इसको डांट पड़ेगी मतलब इसको माइनस का साइन मिलेगा। सो ऐसा होता है ना, जब हम लोग अपनी क्लास के अलावा किसी और की क्लास में जाता है, सो टीचर क्या बोलता है, गो टू योर क्लास। हमको ऐसा सुनने के लिए मिलता है। सो क्यों सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोग अपनी क्लास में नहीं हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, अगर अपनी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो उसको डांट सुनने के लिए मिलेगी, डांट सुनने के लिए मिलेगी मतलब उसको माइनस का साइन मिल जाएगा। पर्सपीक्यूअस। अब देखो क्या करना है, एक बार इसको हम अच्छे से क्लीन कर देता। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 हमको ऑल टी रेशियोज क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। हमको क्या मिलेगा, ऑल पॉजिटिव। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम लोग आएंगे 90 to 180 सो हमको क्या मिलेगा, साइन एंड कॉसेकेंट, ये पॉजिटिव मिलेंगे। जब हम लोग 180 to 270 जाएंगे सो हमको यहाँ पर टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव मिलेगा। जब हम लोग 270 to 360 डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमको कॉस थीटा एंड सीकेंट थीटा पॉजिटिव मिलेगा। ये हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि कॉस सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पॉजिटिव मिलेगा। या तो क्लास 10th में सब स्टूडेंट्स साथ में रहते थे, वहाँ पे तो सब स्टूडेंट्स क्या थे, क्लास 10th के ही थे, तो टीचर डांट नहीं लगा सकते थे कि आप लोग अपनी क्लास में जाओ। सारे स्टूडेंट्स क्लास 10th के ही थे तो किसको डांट पड़ती, इसलिए यहाँ पर हमको सारे टी रेशियोज पॉजिटिव मिलता है। लेकिन अगर कॉस थीटा यहाँ पर आ जाए टेन थीटा से मिलने के लिए, कॉस थीटा अगर आपको मिलेगा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, इसको डांट सुनने के लिए मिलेगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये आपका क्लासरूम नहीं है, आप खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और बाकी स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इसको डांट सुनने के लिए मिलेगी, माइनस का साइन मिलेगा। सिमिलरली कॉस अगर यहाँ पर चला जाए तो ये भी इसका क्लास नहीं है, यहाँ पर भी इसको टीचर से डांट मिलेगा। साइन के लिए हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ पर आ गया थर्ड में या फोर्थ में आ गया, सिमिलरली उसका क्लास नहीं है, डांट सुनने के लिए मिलेगा। सेम इनके रेसिप्रोकल्स के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा। लेकिन मैम अब हम लोग याद कैसे रखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास का है। अरे सुनो तुम चुप, नहीं आपको चुप रहने के लिए नहीं बोल रहे हो गाइस, ये देखो ट्रिक है। अरे सुनो तुम चुप, ये आपको याद रखना है। या फिर एक और मेरे पास है, मेरा फेवरेट, दैट इज all students take care, all students take care। या फिर एक ट्रिक और है मेरे पास में, आज स्कूल टेस्ट कैंसिल। जो आपको इजी लगे उससे आप लोग याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ए फॉर क्या है, ऑल पॉजिटिव है। एस फॉर हमको मिलेगा साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर टी फॉर हमको मिलेगा टेन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल। सी फॉर हमको मिलेगा कॉस थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल। इसके अकॉर्डिंग आप लोग ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। पर्सपीक्यूअस। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास का है, और अगर कोई स्टूडेंट हमको दूसरी क्लास में मिलेगा अपनी क्लास के अलावा तो उसको डांट पड़ेगा। डांट पड़ेगा मीन्स उसको माइनस का साइन मिलेगा। पर्सपीक्यूअस। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमको गिवन है cos x इज इक्वल्स टू -3/5। ये हमको गिवन है। अब हमको एक ट्रिक पता है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टेंजेंट कॉसिकेंट सीकेंट एंड कॉट, ये हमको ट्रिक पता है। अगर हम लोग यहाँ पर कॉस पे फोकस करते हैं तो कॉस हमको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैम बेस हमको नेगेटिव भी मिल सकता है क्या? बेस नेगेटिव भी हमको मिल सकता है। देखो ये यहाँ पर हमको बेस नेगेटिव नहीं मिल रहा है, बेस आपका यहाँ पर 3 ही है,
और आपका हाइपोटेनियस यहाँ पर 5 ही है, ठीक है, बेस 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पर कॉस नेगेटिव क्यों हुआ है, यहाँ पर ये माइनस का 3/5 हमको क्यों मिला है, ये इसलिए मिला है क्योंकि ये किसी और क्लास में चला गया था, ये अपनी क्लास में ना मिलके किसी और की क्लास में चला गया था, इसलिए इसको टीचर से डांट मिला है सुनने के लिए। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये अपनी क्लास में नहीं है। यहाँ पर हमको गिवन भी है जो कॉस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो कॉस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब चेक करो क्या थर्ड क्वाड्रेंट कॉस का होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में हमको टेन थीटा एंड कॉट थीटा मिलता था, कॉस थीटा हमको कहाँ मिलता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता था। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमको कॉस मिलेगा तो उसको तो डांट मिलेगा सुनने के लिए, तो इसलिए ये नेगेटिव है। पर्सपिक्यूअस, बस बेस यहाँ पर 3 है, हाइपोटेनियस यहाँ पर 5 है, ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये अपनी क्लास में नहीं है, ये किसी और की क्लास में है। अब हमको क्या करना है, देखो बेस हमको पता है, हाइपोटेनियस हमको यहाँ पर गिवन है 5, बेस हमको गिवन है 3, परपेंडिकुलर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सो जब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे सो हमको मिलेगा 4। अब परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया, 5 हो गया है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। अब हमको क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है बाकी टी रेशोज का भी। सबसे पहले हम लोग साइन एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन एक्स हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनियस है 5, ये हो जाएगा साइन एक्स का वैल्यू। अब उसके बाद हमको चेक करना है क्या साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि हमको गिवन है कि ये किस में लाई कर रहे थे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, विच मीन्स इसको क्या मिलेगा, डांट सुनने के लिए मिलेगा, तो नेगेटिव साइन इसके साथ में आएगा। पर्सपिक्यूअस। अब उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है टेंजेंट के लिए। टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट के लिए क्या होता है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लोग करेंगे। परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, सो हमको क्या मिलेगा 4/3। क्या थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट का होता है, यस मैम, तो इसका मतलब टेंजेंट पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है कॉसेक के लिए। कॉसेक के लिए जब हम लोग फाइंड करेंगे सो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पर 5 है, परपेंडिकुलर क्या है 4 है, सो ये क्या आएगा 5/4। अब क्या कॉसिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, नो मैम, कॉसिकेंट का क्लास तो नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर हमको माइनस मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमको सीकेंट एक्स फाइंड आउट करना है। सीकेंट एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमको गिवन है 5, बेस हमको गिवन है 3, सो ये हमको मिल जाएगा सीकेंट एक्स। उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, कॉट एक्स फाइंड आउट करना है। कॉट एक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4, ये हो जाएगा 3/4 और कॉट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो 10 एंड कॉट, बस ये पॉजिटिव रहेंगे, इसके अलावा सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सो सीकेंट भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉसिकेंट भी नेगेटिव हो जाएगा एंड साइन भी नेगेटिव हो जाएगा और कॉस भी हमारा इसलिए हमको नेगेटिव मिला था। पर्सपिक्यूअस। अब सेम ऐसे ही हमको एग्जाम्पल नंबर 7 भी सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमको गिवन है कॉट एक्स इज इक्वल्स टू -5/2 12, विच मीन्स ये क्या है, ये अपनी क्लास में नहीं है इसलिए इसको टीचर से डांट सुनने के लिए मिला है, इसलिए ये नेगेटिव है। कौन सी क्लास में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये अपनी क्लास में नहीं है, तो ये इसका मतलब हो गया। अब हमको क्या करना है, बाकी टी रेशियोज भी फाइंड आउट करने हैं। वही सेम फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस 10, कॉसिकेंट सीकेंट एंड कॉट, बस इसके अकॉर्डिंग हम लोग सब फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमको चेक करना है कि हमको कॉट एक्स गिवन है। कॉट का क्या मतलब हो गया, कॉट का मतलब हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस हमको गिवन है 5,
परपेंडिकुलर हमको गिवन है 12, हाइपोटेनियस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। सो हाइपोटेनियस हम लोग को मिलेगा 13 जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। अब सारी वैल्यूज हमारे पास में है, बस हमको टी रेशियोज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले साइन एक्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर गिवन है 12, हाइपोटेनियस हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 13। अब चेक करना है क्या साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यस, तो ये पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है कॉस एक्स। कॉस एक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स के लिए क्या करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमको गिवन है 5, हाइपोटेनियस हमको गिवन है 13। क्या कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, नो। अब ये अपनी क्लास में नहीं है तो इसको नेगेटिव साइन मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स चेक करो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमको गिवन है 12, बेस हमको गिवन है 5। क्या टेंजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, नो मैम। सो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है कॉसेकेंट के लिए। कॉसेकेंट एक्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हो गया 13, परपेंडिकुलर हो गया 12। कॉसेकेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है विच मीन्स ये पॉजिटिव रहेगा, तो साइन एंड कॉसेकेंट, बस यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा कोई भी हमको टी रेशियो देखने के लिए मिलेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग सीकेंट एक्स फाइंड आउट करते हैं। सीकेंट एक्स हमको नेगेटिव ही मिलेगा। अभी मैंने बताया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेकेंट लाई करता, तो बस यही पॉजिटिव होंगे, तो सीकेंट तो नेगेटिव हो जाएगा। बस अब चेक करना है सीकेंट क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हो गया 13, बेस हो गया 5, ये हो गया सीकेंट एक्स। अब देखो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री। यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो हमको गिवन है साइन 210 डिग्री। कुछ पॉइंट्स हमको मेक श्योर करना है। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या मेक श्योर करना है, एंगल शुड बी पॉजिटिव। एंगल शुड बी पॉजिटिव, एंगल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर हमको एंगल पॉजिटिव मिल रहा है। जब नहीं पॉजिटिव मिलेगा तो उसके लिए भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हमको मेक श्योर करना था एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, एंगल पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमको मेक श्योर करना है एंगल शुड बी इन डिग्री। एंगल किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। उसके बाद ये था हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हो जाएगा प्ले विद 90। प्ले विद 90। अब देखो इसके आगे भी स्टेप्स हैं, अभी हम लोग ये इन पे वर्क करते हैं, उसके आगे के स्टेप्स डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है। देखो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन सच में बहुत इजी है। यहाँ पर देखो क्या गिवन है, यहाँ पर हमको गिवन था 210 डिग्री। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमको बोला था ना प्ले विद 90, तो इसलिए हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट टू कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, एंगल पॉजिटिव भी है, डिग्री में भी है। थर्ड क्या था, प्ले विद 90, तो अब हम लोग थर्ड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। अब 92 = 180, रिमाइंडर हमको मिलेगा 30 डिग्री। अब मेक श्योर करना जब भी आपको रिमाइंडर मिलेगा तो हमेशा वही वाला वैल्यू मिलेगा जो हम लोग क्लास 10th पे डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने टी रेशियोज का एक टेबल देखा था, ठीक है, कि साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, ऐसे करके हम लोगों ने टेबल देखा था। तो अब क्या होगा, हमको ये जो रिमाइंडर मिलेगा ये वही वाली डिग्रीज मिलेंगी जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हमको रिमाइंडर मिलेगा वही वाला मिलेगा जो हम ऑलरेडी, जिसका वैल्यू हमें पता होगा। तो अब हमको क्या करना है, देखो साइन एज इट इज 90 × 2 + 30, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये तो ट्रिगो का पार्ट भी नहीं है, ये बेसिक है, हमको पता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 30, 90 और 2 को इग्नोर कर देना है, ठीक है। 90 × 2 ये जो हमको गिवन है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, और ये जो 30 है ये एज इट इज हमको क्या मिला है, साइन 30 मिला है। साइन 30 हमको पता है क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखो हम लोग यहाँ पर आगे के स्टेप्स डिस्कस करते हैं। फोर्थ में हमको देखना था कि अगर यहाँ पर हमको इवन मिलेगा, क्या, क्वोशिएंट,
अगर क्वेश्चन एक इवन नंबर मिलेगा विच मीन्स नो चेंज होगा, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर ये हमको कोई ऑड नंबर मिल जाता, लेट सपोज हमको क्वेश्चन मिल जाता 3, यहाँ पे 2 की जगह हमको 3 मिल जाता, तो फिर क्या होता, चेंज होता। चेंज क्या होता, किस टाइप का चेंज हो सकता था, देखो जो साइन होता वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता, जो कॉसिकेंट होता वो सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता, एंड सिमिलरली सीकेंट कॉसिकेंट में कन्वर्ट हो सकता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो सकता है। ये हमको चेंजेस करने पड़ते हैं अगर हमको क्वेश्चन ऑड मिलता तो। और कॉट चेंज हो जाता टेंजेंट में, या फिर टेंजेंट चेंज हो सकता था कॉट में। ये चेंजेस हमको करने पड़ते अगर क्वेश्चन हमको ऑड मिलता तो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इवन मिला है सो नो चेंज है, हम लोग साइन को एज इट इज रख सकता है। पर्सपिक्यूअस। अब हमको क्या चेक करना है, देखो हमको ये चेक करना है कि साइन अपनी क्लासरूम में है या किसी और के क्लासरूम में है। हमको क्या चेक करना है कि साइन अपने क्लासरूम में है या फिर किसी और के क्लासरूम में है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 राउंड्स लेंगे, 90 डिग्री के 2 राउंड्स, 1 and 2। तो साइन हमको कहीं यहाँ पर मिल रहा है। अब प्लस पर हमको फोकस करना है, अगर प्लस है तो हम लोग एरो एक आगे लेकर जाएंगे, अगर माइनस होता तो ये एरो हम लोग वापस से पीछे लेकर आते। ठीक है, अब क्या हो रहा है, प्लस है तो एरो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन यहाँ पर हमको मिल रहा है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, वो इसका क्लास नहीं है, तो ये नेगेटिव आएगा। अब इस प्लस पे फोकस करना था, प्लस की वजह से अब देखो क्या हुआ, 2 राउंड्स लेने हैं, 90 के 2 राउंड्स लिए हैं, प्लस था तो एक क्लासरूम आगे हम लोग जाएंगे, माइनस होता तो हम लोग एक क्लासरूम पीछे जाते, बस यही हमको करना है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आए हैं, हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं होता, वो उसका क्लास नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पर्सपिक्यूअस। अब देखो या तो हम लोग इसको राउंड से चेक कर सकते थे या फिर हम डिग्री से भी चेक कर सकते थे। कैसे, हमको गिवन है 210 डिग्री, हमको पता है कि यहाँ पर होता है 180, जब हम लोग हाफ राउंड में आएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 180, यहाँ पे हमको मिलेगा 270। सो जो 210 होगा वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पर कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग एंगल की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। देखो मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि इस वाले मेथड में बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस में आ जाओगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको गिवन है साइन 31 π/3, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो मैंने आपको बोला था एंगल शुड बी पॉजिटिव, फर्स्ट ट्रिक क्या थी, एंगल शुड बी पॉजिटिव। एंगल पॉजिटिव है, एंगल शुड बी इन डिग्री, एंगल डिग्री में नहीं है, पहले इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180/π इंटू रेडियन, क्या गिवन है हमको 31 π/3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, 60 हमको मिलेगा। जब हम लोग 60 इंटू 31 करेंगे सो हमको मिलेगा 1860 डिग्री। तो हमको बेसिकली क्या मिला है, जब हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया है, साइन 1860 डिग्री, एंगल भी पॉजिटिव हो गया है, डिग्री में भी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, प्ले विद 90, 1860 एज इट इज, 92 = 180, रिमाइंडर हमको मिलेगा 60। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एज इट इज 90 इंटू 20 प्लस 60, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही हम लोगों ने किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा 60, 90 इंटू 20 को हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, साइन 60 हमको पता है √3/2। अब हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है क्लासरूम। ठीक है, कि साइन कौन से क्लासरूम में है, अपने क्लासरूम में है या फिर किसी और के क्लासरूम में है। इसके लिए 20 राउंड्स, 90 के 20 राउंड्स। अब मैम या तो 20 राउंड्स हम लोग लें या फिर हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग डिग्री से भी चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर होगा 4 राउंड पे 360,
देन 8 राउंड हम लोग जाएंगे, उसके बाद जब हम लोग एक राउंड और लेंगे तो हमको मिलेगा 12। 12 के बाद हम लोग एक राउंड और लेंगे तो हमको मिला है 16। देन 17, 18, 19 एंड 20 हम लोग कहीं यहाँ पर आएंगे। अब हमको क्या चेक करना है कि ये अपनी क्लास में है या नहीं है, तो हम लोग इसको प्लस है तो इसका मतलब इस पोजीशन से कहाँ जाएगा, एक स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो एक स्टेप पीछे आता, अब क्योंकि पॉजिटिव है तो एक स्टेप आगे जाएगा, विच मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमको √3/2 मिलेगा। पर्स्पिक्यूअस। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में हमको गिवन है cos -1710। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था, एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, एंगल नेगेटिव है तो एंगल को पॉजिटिव करेंगे, मीन्स -cos 1710। उसके बाद एंगल शुड बी इन डिग्री, एंगल डिग्री में है, एंड देन प्ले विथ 90। 90 1 सा 90, हमको मिलेगा 810। देन हमको पता है 9 सा 810 होता है, तो अब हमको क्या मिलेगा, cos माइनस एज इट इज cos 90 × 19 प्लस हम लोग करेंगे 0 माइनस cos 0। अब यहाँ पर हमको क्या चेक करना है कि जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑड है। ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या चेंज हो जाएगा, cos चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 0 में cos चेंज हो जाएगा। साइन 0 हमको पता है 0 होता है, और 0 से पहले ना तो हम लोग प्लस लगाते हैं ना हम लोग माइनस लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखो ये जो मेथड है ना, ये एवरग्रीन है, ठीक है, ये हर एक टाइप के क्वेश्चंस के साथ में वर्क करता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड बताया है, सो डैट आपके एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और उसके लिए अगर आपको लग रहा है स्टेप्स ज़्यादा हैं, तो देखो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मैं बता रही हूँ, आप लोग ये तो माइंड में सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, आपको इतने सारे स्टेप्स करने का नीड नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली माइंड में होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आ जाओगे। So that's it for today. I hope this is perspicuous to you. Still any queries, feel free to comment.